नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमजी न्यूज में। आज तारीख 19 सितंबर। आज बात करने वाले हैं देश भर की 25 बड़ी खबरों पर। दोस्तों, अगर आपको भी आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें जाननी है तो वीडियो कमेंट में अपने राज्य का नाम लिख दीजिएगा। हम आपके राज्य की 25 बड़ी खबरें आप तक जरूर पहुंचाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सरकार की नई योजना का नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है, मतलब की पीपीएफ स्कीम, जो सबसे बेस्ट मानी जाती है। इस समय इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम पर 7.1% का ब्याज मिल रहा है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में निवेश करने पर जबरदस्त लाभ मिलता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में आपका लगाया पैसा 15 साल में मैच्योर होता है। इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप कम से कम 500 रुपए का निवेश कर सकते हैं और एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 39 रुपए का इजाफा हुआ है। पहले यह सिलेंडर 1652.50 रुपए का था, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर 1691.50 रुपए हो गई है। और मुंबई में भी कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, जहां अब 19 किलोग्राम का सिलेंडर 1605 रुपए से बढ़कर 1644 रुपए का हो गया है। कोलकाता में भी अब 19 किलोग्राम का सिलेंडर 1802 रुपए में मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए एक विशेष योजना है। इसमें 8.2% की दर से ब्याज मिलता है। इस सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वाले माता पिता को इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इनकम टैक्स डेडिकेशन का लाभ मिलता है। आप हर साल 250 से लेकर 1,50,000 रुपए तक का निवेश इस सुकन्या समृद्धि में कर सकते हैं। अगर आप एक वित्तीय वर्ष के भीतर 250 या उससे अधिक की राशि जमा कराने में असफल रहते हैं तो आपको 50 रुपए का जुर्माना देना होगा। अपने परिवार या दोस्तों के साथ यात्रा करने से पहले उनकी मास्टर लिस्ट तैयार कर लें। इसमें सभी यात्री का नाम, बर्थ और खाने की पसंद को शामिल करें। IRCTC के माई प्रोफाइल सेक्शन में जाकर आप अपनी मास्टर लिस्ट बना सकते हैं। इससे टिकट बुक करते समय की बचत होगी और आपको बार बार जानकारी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको 2 प्रकार के अकाउंट खुला सकते हैं, सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट। सिंगल अकाउंट में आप कम से कम 1000 रुपए और अधिकतम आप जितना चाहिए उतना निवेश कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट में कम से कम 1000 रुपए और अधिकतम आप जितना चाहिए उतना जमा करा सकते हैं। बीते बुधवार को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की बड़ी सौगात दी है। केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल या इससे अधिक के सीनियर सिटीजन को इसमें शामिल किया गया है और अब इस आयु वर्ग के बुजुर्गों को परिवार से अलग 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल सकेगा। हर कोई चाहता है कि वह अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाकर ऐसी जगह निवेश करे जिससे भविष्य में या रिटायरमेंट के बाद उसे किसी तरह की वित्तीय परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आप भी इस सोच के साथ बचत कर रहे हैं और इस लक्ष्य के तहत कोई प्लान तराश रहे हैं तो LIC न्यू जीवन शांति पॉलिसी आपके काम की है। LIC की इस पॉलिसी को लेने की आयु सीमा 30 से 79 वर्ष तय की गई है। हालांकि इस प्लान में कोई जोखिम कवर नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मिलने वाले लाभ इसे काफी लोकप्रिय बना रहे हैं। यदि आप पेंशन भोगी या सीनियर सिटीजन हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। अब किसी भी उम्र का व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है। पहले यह सीमा 65 साल की थी, जिसे अब हटा दिया गया है। IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत 74,000 से 75,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच है। यह पिछले दिनों की तुलना में एक उल्लेखनीय वृद्धि है। इसी तरह 22 कैरेट सोने की कीमतें भी बढ़कर 68,000 से 59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुंच गई है। बैंक ऑफ इंडिया ने अटेंडेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर के रिक्त पदों को भरने के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इस बैंक ऑफ इंडिया भर्ती द्वारा अटेंडेंट के 1 और फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर के 1 पद सहित कुल 2 पदों को भरा जाएगा। सभी इच्छुक अभ्यर्थी ऑफलाइन माध्यम से 21 सितंबर 2024 आवेदन प्रक्रिया में सब भाग ले सकेंगे। जम्मू कश्मीर में करीब 1 दशक के अंतराल पर हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बुधवार को चनाबी घाटी में बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। डोडा, किश्तवाड़ा और रामबन जिले में लगभग सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू होने पर बुधवार को जनता से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की और कहा कि लोग अपने अधिकार की रक्षा कर और पूर्ण राज्य के नए युग की शुरुआत करने के लिए उत्सुक हैं। दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 सप्ताह में आधिकारिक आवास खाली करेंगे और सभी सुविधाएं लौटाएंगे। आम आदमी पार्टी ने जानकारी दी। बता दें कि केजरीवाल ने मंगलवार 17 सितंबर 2024 को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने रोहित शर्मा की टीम को चेतावनी दी है कि उन्हें 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए रैना ने याद दिलाया कि बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान को घर से बाहर हराया है और उसके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहले चरण के चुनाव के तहत घाटी और जम्मू की 24 सीटों पर मतदान हो रहा है। बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी कश्मीर इत्तेहाद पार्टी भी चुनाव मैदान में है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से मंगलवार को इस्तीफा देने वाले अरविंद केजरीवाल अगले कुछ सप्ताह में सिविल लाइसेंस स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करेंगे। आम आदमी पार्टी ने एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास छोड़ने के बाद केजरीवाल और उनका परिवार दिल्ली में ही रहेगा। पार्टी पदाधिकारी ने बताया कि उनके लिए उपयुक्त आवास की तलाश जारी है। हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि यदि गणेश उत्सव के दौरान एक लेवल से ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर बजाना हानिकारक है तो फिर ईद में भी उसका वही असर होता है। अदालत ने कहा कि गणेश उत्सव की तरह ही लाउडस्पीकर का तेज बजना ईद मिलाद उन नबी के जुलूसों में भी गलत है। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए आवश्यक तकनीकों को विकसित करने की योजना है। चंद्रयान 4 अभियान के तहत चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को भी पृथ्वी पर लाया जाएगा ताकि उसका अध्ययन किया जा सके। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया गया, जिस पर सर्वसम्मति से कैबिनेट ने मोहर लगा दी। इस रिपोर्ट को कोविंद समिति ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इसी साल मार्च में सौंपा था। वैवाहिक संबंधों में रेप को लेकर कोई नियम बनाना चाहिए अथवा नहीं, इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से कोई राय जारी नहीं की गई। अदालत का कहना है कि वह इस बात पर विचार करेगी कि मैरिटल रेप के आरोपों में पति को कानूनी प्रक्रिया से छूट मिलनी चाहिए अथवा नहीं। दिल्ली के करोल बाग में एक 2 मंजिल मकान को ढह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 14 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मकान ढहने के बाद इसके मलबे में कुछ और लोगों के दबने की आशंका है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। तो जम्मू कश्मीर में वोटिंग के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि पिछले 10 सालों में आपसे सिर्फ छीना गया है। राज्य का दर्जा छीना, मतदान और सरकार चुनने का अधिकार छीना, जेके की पहचान और स्वाभिमान भी छीना। आज इसे बदलने का समय है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली की जनता दुखी है। उनके मुख्यमंत्री ने उनके लिए इतना काम किया लेकिन इस्तीफा देना पड़ा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 24 सीटों पर आज का मतदान होगा। इन 24 विधानसभा सीटों पर कुल 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले फेज में दक्षिण कश्मीर क्षेत्र की 16 और जम्मू रीजन की 8 सीटों पर वोटिंग है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।